चलिए, पावर टू ग्रांट इम्यूनिटी, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं एससीआरए में, वहां था सेक्शन 23 ओ कौन सा सेक्शन 23 ओ, है ना, ये था एससीआरए का। डिपॉजिटरीज एक्ट का क्या है 22 बी। अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, सर जवाब दीजिएगा। आप मालूम चला डिपॉजिटरीज एक्ट में फंस गए, तुमने देखा था करोड़ों का पेनल्टी है, जेल वेल भी है 10 साल तक, 1 महीने से लेकर 10 साल तक का जेल है। तो जेल वाला बात होगा तो प्रोसिक्यूशन हो गया, नहीं होगा प्रोसिक्यूशन। अच्छा जैसे मालूम चला आप पर केस बना और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जेल हो सकता है या आप पर पेनल्टी लग सकती है, तुरंत आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंच गए और वहां पर क्षमा याचना लगाने लगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे बचा लीजिए, मैं बुरा नहीं हूं, मेरे से गलती हुई है, मैंने मान लिया मेरे से गलती हुई है, गलती से मिस्टेक हो गया। क्या हुआ है, गलती से मिस्टेक हो गया है, मतलब इंटेंशनल नहीं है, किसी ने बोला तो कर दिया, मुझे क्या पता था कि इसका मतलब ऐसा होने वाला है, मुझे तो नहीं लग रहा था कि मैंने कोई गलती की है, पर गलती अगर हो गया है तो मुझे उतना पता नहीं है, मैंने जानबूझ के ऐसा कुछ भी नहीं किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट साहब क्षमा प्राप्ति। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट बचा सकता है किसी को इस एक्ट के प्रभाव से, मतलब जेल जाने से बचा ले, पेनल्टी लगने से बचा ले, तो क्या ऐसा वो कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट? यस, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है इम्यूनिटी ग्रांट करने की। इम्यूनिटी का मतलब होता है बचाव, बचाव, बचाओ, बचाओ बचाओ नहीं, मतलब बचाओ, बचाओ का मतलब जाओ तुमको बचा लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर सकता है? अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट तब ऐसा करेगा जब तुम सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने मासूम बनोगे। मासूम कब बनोगे? जब तुम फुल डिस्क्लोजर दोगे, ट्रू डिस्क्लोजर दोगे इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हाट, अलिज्ड वायलेशन, जो आरोप है तुम्हारे ऊपर, जो क्या एग्जैक्टली आरोप है, आरोप के लिए तुमने कह दिया। जैसे आपसे पूछा कि बात बताओ, तुमको देख के लगता नहीं है कि तुम इनसाइडर ट्रेडिंग किए होगे, पर नाम तुम्हारा ही चल रहा है। कहाँ सर, नाम मेरा ही चल रहा है, पर वो डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी मेरा साइन करवाता था। अच्छा और कौन कौन था? कहा दूसरे कंपनी का भी डायरेक्टर आता रहता था। अच्छा और कौन कौन था? सर आपके यहाँ का भी एक आदमी है। कहीं आप ही तो नहीं थे? नहीं समझे? कहा और कौन कौन है? कहा सर वो माल्या का बेटा भी आता रहता था दीपिका पादुकोण के साथ, मालूम है, सिद्धार्थ माल्या। तुम लोग तो भूल भी गए हो, है कि नहीं इंडिया में कि भाग गया? वो भी भाग गया, तुमको पता है? दोस्ती है तुम्हारे सिद्धार्थ माल्या से? तुक्का लगाया है? ओहो, है ना? तो सर अच्छा इसका मतलब वो बेचारा सब कुछ बोले जा रहा है और ऐसा नहीं लग रहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी बन गया वो। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उसको, जैसे सुना होगा तुमने कि सरकारी गवाह बन गए तो तुमको बचा लेता है ये लोग, मालूम है तुमको? तो क्या ये सरकारी गवाह जैसा हो गया एक तरीके से? तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट तुमको बचा सकता है? बोलो यस, सेंट्रल गवर्नमेंट तुमको बचा लेगा। किससे? पेनल्टी से भी और पनिशमेंट से भी। देखो तो कहां लिखा हुआ है पेनल्टी पनिशमेंट दोनों? पढ़ो पढ़ो जल्दी पढ़ो, कहां लिखा हुआ दोनों से बचा लेगा? इम्यूनिटी फ्रॉम, पेनल्टी भी और प्रोसिक्यूशन भी, जी दोनों से बचा लेगा आपको, पेनल्टी से भी बचा लेगा, प्रोसिक्यूशन से। पर एक केस में नहीं बचा पाएगा, बोलो ये पढ़ो तो, शुरू से नो है। केस अगर शुरू हो चुका तब नहीं, केस शुरू होने से पहले आप चले जाइए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। लेकिन एक बार केस शुरू हो गया तो कैसे करेगा? मतलब केस शुरू हो गया तो कोर्ट से थोड़ी वापस ले पाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, कोर्ट तो ऊपर होता है ना, नहीं? तो याद रखना केस अगर शुरू हो गया तो फिर आपको नहीं बचा पाएगा वो, याद रखिएगा आप, ठीक है? केस शुरू होने से पहले ही आपको क्या करना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाके त्राहिमाम त्राहिमाम करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? अच्छा क्या लगता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, देखा ब्लैंक चेक साइन करके दिया है, हाँ एकदम ब्लैंक चेक है, किसी को कोई भी भर लो भाई, अपना जाके पैसा ले लो, है क्या? पार्टी? तुम लोग की जिंदगी में कुछ और है पहले बताओ, मतलब कोई बीमारी उमारी टाइप का है तो बताओ, कुछ कुछ में पार्टी,
पार्टी। अभी हितेश सर से तुम लोग पार्टी लिए हो? नहीं, दो बच्चा दोनों मॉड्यूल में है, चाट चाट के खाया है। मैंने देखा था ऊपर से, जिस समय वो खा रहा था उस समय मैंने लाइट ऑफ करके भोला फिल्म का ट्रेलर भी चलाया। एकदम ऐसे खा रहा है और एकदम भोला फिल्म का ट्रेलर, एक गाना भी दिखाया, नजर लग जाएगी। आप बताइए, इतना बढ़िया उनको सर्विस मिला और तो भी तुम लोग ऐसे कर रहे हो। कहा सर हमें ऐसी सर्विस नहीं मिली। देखो भाई, अपने पैसे से खरीद के घर में लाइट ऑफ करके यूट्यूब पे भोला का ट्रेलर देख लेना है। अरे जल्दी बताओ, तो तुम लोग फिर भी पार्टी पार्टी करते रहते हो। चाहिए पार्टी तुम लोग को? लाओ 10-10 रुपये लाओ, पार्टी मंगवाता हूँ। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, बैठो। अरे यार क्लास में तो काफी अमीर लोग हैं यार। एक्चुअली मैंने 10 रुपया बोला इसलिए, अगर 100 रुपया बोला होता, अरे ठीक ठीक काफी अमीर लोग हैं क्लास। तो ये सुनो ना, अभी MG हेक्टर लिया, 25 लाख का बिल बना, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा हो। अच्छा चलिए खैर। अच्छा तुम लोग को पार्टी वार्टी चाहिए, ठीक है, देखेंगे जब मौका मिलेगा तो हम बता देंगे, है ना? है अगले जन्म क्या? मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है ना? तो पैसा पॉकेट में रखा नहीं, जमा करना होता है ना? चलिए सुनो, हाँ हाँ जी, जरा ध्यान सुनो। शांत 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 सुनिए, मैं ये कह रहा हूं। अच्छा क्या लगता है तुम्हें, सेंट्रल गवर्नमेंट को मालूम रहता है ये शेयर मार्केट के बारे में ज्यादा ना? वो सेबी से पूछेगा, तो सेबी से पूछने के बाद ही इम्यूनिटी ग्रांट करेगा, ठीक है जी? जैसे वो सेबी से पूछा कि ये आदमी बड़ा मासूम बनने लगा है, मासूम पिछले 7 साल से 7 बार इनसाइडर ट्रेडिंग में फंस चुका है, तो आपको लगता है कि फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इम्यूनिटी देगा? अच्छा लेकिन एक बात बताइए, सेबी का जो रिकमेंडेशन है क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे बाइंडिंग है? अरे सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे है सेबी, सेबी रेगुलेटर है और सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे आता ना सेबी। तो रिकमेंडेशन सुनेगा पर वो बाइंडिंग नहीं है। मुझे तो साफ लग रहा है अगर बीजेपी का कोई आदमी पकड़ा जाएगा तो तुरंत दे देगा इम्यूनिटी। आजकल जो सरकार चल रही है, जैसे मालूम चला बीजेपी का कोई आदमी है, बहुत पहुंच है, दूर तक पहुंच है, और कहा सर इम्यूनिटी का, आप कौन? कहा सर प्रदेश युवा अध्यक्ष बीजेपी, इम्यूनिटी ग्रांटेड। अच्छा सेबी उधर से चिल्ला रहा है सर ये बहुत बड़ा मतलब फ्रॉड है सर, तो क्या लिखा है? तुम्हारा बाइंडिंग नहीं मेरे पर, जाओ। अच्छा यही कांग्रेस वाला दिख गया कोई, तो कहा नहीं लग नहीं रहा है ना, और सेबी भी उधर से रिकमेंड कर रहा है, नहीं नहीं इसको तो सर फांसी पे चलाना। आइए, अच्छा एक बात बताइए, इम्यूनिटी जो ये ग्रांट करते हैं, जो ये इम्यूनिटी ग्रांट करते हैं, क्या वो सब्जेक्ट टू कंडीशन भी हो सकता है? बोलो। जैसे अब आगे से ऐसी गलती मत करना, फिर से इन केसेस में मत फंसना, या इम्यूनिटी मैं अगले 3 साल के लिए दे रहा हूँ, 3 साल तक मैं तुम्हारा चेक करूंगा कि तुम्हारा कंडक्ट कैसा है, अगर कंडक्ट घटिया निकला तो इम्यूनिटी हटा लूंगा, लेकिन मालूम चला अगले ही साल घटिया कंडक्ट कर दिया, तो क्या इम्यूनिटी वापस भी हो सकता है? और क्या वापस केस शुरू हो जाएगा फिर? बोलो। यस, ये एक्चुअली सेम चीज तुमने SCRA में पढ़ा हुआ है कि नहीं? चलिए अब आइए रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। बताओ तो डिपॉजिटरीज एक्ट में कंपनी सेक्रेटरी का रोल है क्या? कितना बड़ा है बताओ? ये तो कुछ ज्यादा ही खुश रहता है भाई। अभी मैं उधर से हेड ऑफिस से आ रहा था तो इक्का दुक्का बच्चा सब गली गली में मिला, जैसे ये इधर ऐसे, मतलब रोड पे तुम लोग चलते हो, मतलब जैसे ढूंढना कुछ खाने को मिल जाए। एक और बच्ची इधर से कोई मिली, वहां पे मिली, गुड मॉर्निंग सर, क्या खाऊं क्या खाऊं? मैंने कहा ऐसे भुक्कर की तरह रोड पे दौड़ रहा है ये लोग, मुंह पे हवाइयां उड़ी हुई हैं और सिर्फ आसपास में देख रहा है कहाँ कुछ कहीं केला मिल जाए खाने, कहीं कुछ मिल जाए, ऐसी हालत है। एक बात बताओ, तुम लोग जरा सोचो कि तुम लोग लंच में इतना परेशान क्यों हो जाते हो? लंच घर से लाते क्यों नहीं हो? अच्छा लाने के बाद भी बाहर खाना है, चलो इसलिए तो तुम लोग बच्चे हो। आइए, अच्छा डिपॉजिटरीज एक्ट का भी रेगुलेटर कुछ हद तक NSDL CDSL के ऊपर सेबी है, तो सेबी में कोई केस फंस गया डिपॉजिटरी का, तो क्या डिपॉजिटरी या डिपॉजिटरी से जुड़े हुए लोग कंपनी सेक्रेटरी को भेज सकते हैं एज ए ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव? बोल दी। यस, आप जानते हैं इस एक्ट में भी लिखा हुआ 23C में कि अगर अग्रीव्ड पार्टी है, कंपनी है, कोई भी है, तो वो इन पर्सन खुद भी आ सकते हैं या किसी कंपनी सेक्रेटरी को भी ऑथराइज कर सकते हैं। इन लोग को भी देख लो, कर ले।
और एनी ऑफ इट्स ऑफिसर, तो कंपनी सेक्रेटरी तो दोनों जगह है, प्रैक्टिसिंग भी और ऑफिसर भी। ये मैं तुम लोग को शुरू में पढ़ाया था, शायद सेबी एक्ट पढ़ा रहा था तब, याद होगा, है ना, वो है ना वो। बाकी इंटरनल ऑडिट ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी देख लिया था अभी आपने, पढ़ा नहीं अभी तुरंत उससे पहले। उसके बाद रिकंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट, क्वार्टरली कंप्लाइंस है, पढ़ा दिया अभी तुरंत। और उसके बाद कंकरेंट ऑडिट ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ये सब पढ़ाया हुआ है। एक्चुअली एक लिस्ट बना दिया मैंने, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी अंडर डिपॉजिटरीज एक्ट। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर हो गया KHATM। देखो तो कौन सा चैप्टर मुंह उठा रहा है, देखो तो जल्दी, देखो देखो तो कौन आने की कोशिश कर रहा है, कौन आने की कोशिश कर रहा है, देखो जल्दी जल्दी, देखो जल्दी, कौन 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 है, कौन है, कौन, म्यूचुअल फंड, ओहो म्यूचुअल फंड है, क्या है, म्यूचुअल फंड। बहुत मजा आने वाला, पहला ही क्वेश्चन मिलेगा तुम लोग को इसी चैप्टर से, है कि नहीं।